अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेसन नंबर 41 कर रहे हैं एजुकेशन 305 का। इस वीडियो में बेसिकली हम लेसन नंबर 41 से 45 तक कंप्लीट कर देंगे। आपके टॉपिक जो कवर होंगे वो 241 से लेकर लास्ट आपका टॉपिक है जी 270, यानी कि एक ही वीडियो में हम 241 से लेकर 270 तक कंप्लीट कर देंगे। इस तरह आप लोगों का फाइनल टर्म का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। मैंने इसकी बहुत टू द पॉइंट बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो ये मेरी पहली वीडियो देखे वो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी बाकी वीडियोस देखें, आपको सही तरीके से समझ आएगा। मैंने ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लेवल पर आकर बनाई है, यानी कि हर चीज़ आसान कर दी है। इससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ भी आसान नहीं मिलेगी। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 41 है, इसका टॉपिक है, इसकी हेडिंग है जी वायलेंस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। वायलेंस और क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। क्वेश्चन आपके पास आता है हाउ टू डील विद वायलेंस। तो याद रखें इसमें बताया गया ये कि जो ट्रबल स्टूडेंट होते हैं, यानी जिनकी वजह से परेशानी क्लास में शुरू होती है या यूँ कह ले प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ज़रूरी है कि उन्हें हैबिलिटेटिव सर्विसेज दी जाए, ना कि हैपहैज़र्ड पनिशमेंट दी जाए। अब हैपहैज़र्ड पनिशमेंट्स क्या होंगी और ये हैबिलिटेटिव सर्विसेज क्या होंगी, ये हम लोग आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ हैबिलिटेटिव सर्विसेज की, यानी कि उनके बिहेवियर, उनकी हैबिट्स को बेहतर बनाने के लिए जो सर्विसेज होती हैं जो उन्हें मुहैया की जाती हैं, जो उनके मतलब यूँ कह लें बिहेवियर को बेहतर करने के लिए, हर वो अच्छी सर्विसेज। तो टीचर को चाहिए कि वो एक अच्छे अंदाज में बच्चे को समझाएं, ना कि उसे मारना पीटना शुरू कर दें। A full range of educational, mental health and other services should be available to them. अच्छा, बेसिकली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सी सर्विसेज हैं जो दी जा सकती हैं ड्यूरिंग डीलिंग विद वायलेंस, यानी वायलेंस को डील करने के दौरान कौन कौन सी सर्विसेज दी जा सकती हैं। तो सबसे पहले देनी चाहिए हैबिलिटेटिव सर्विसेज, ना कि हैपहैज़र्ड पनिशमेंट दे। अब हैबिलिटेटिव सर्विसेज में आता क्या क्या है बेसिकली, तो इसमें आएगा जी एजुकेशनल, मेंटल हेल्थ और दूसरी सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, हम आगे जाके चेक करते जाएंगे, बट यहाँ पे दो की बात की गई, एजुकेशनल की और उनकी दिमागी हेल्थ की बात की गई। तो बेहतर ये कि होता है टीचर के लिए कि वो पहले चेक करे कि बच्चे को इशू कहाँ आ रहा है, वो क्यों उसका बिहेवियर इतना बुरा हो गया कि वो ट्रबल क्रिएट कर रहा है। तो टीचर को चाहिए कि वो उसे एड्रेस करे, वो उसे एक बेहतर सर्विस दे, ना कि हर बात उसे पनिश करना शुरू कर दे। अग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर डू नॉट डेवलप ओवरनाइट। याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर जो होता है वो एक रात में नहीं बनता, ना ही वो थोड़े से टाइम ऑफ पीरियड में ख़त्म हो जाता है। तो यूँ समझ लें कि किसी न किसी प्रॉब्लम के अक्रंस की वजह से बच्चा जब एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू होता है, उस पर एग्रेसिवनेस भी आ जाती है, वो वायलेंट भी हो जाता है। तो यहाँ ये कहा गया कि आप उसे जब पनिशमेंट देते हैं तो आपको लगता है कि हमने आप उसे आप भी अभी सज़ा दे दी तो वो ख़त्म, उसका बिहेवियर कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं होता। आप चेक करें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे डील करें। एक और हमारे पास ये पॉइंट था कैसे डील किया जाएगा। सारी सारी कहा अब यहाँ ये कहा गया ना कि जो सारी की सारी कम्युनिटी होती है स्टूडेंट के साथ काम करे, उसके बिहेवियर को बेहतर करे। अब क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है बिहेवियर की ठीक करने में, तो याद रखें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए जो जिनकी वजह से वायलेंस होती है। फिर उनके ऊपर कौन सी स्ट्रेटजीज यूँ कह लें कि टेस्ट की जाए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज को इन्वॉल्व किया जाता है। स्कूल वाइड डिसिप्लिन पॉलिसीज नीड टू बी फॉर्मुलेटेड एंड टॉट टू ऑल स्टूडेंट। जो स्कूल वाइड जो डिसिप्लिन पॉलिसीज होती हैं वो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। टीचर की जिम्मेदारी है कि उसे बताए कि कैसे ठीक किया जा सकता है। अब हम चलते हैं कि एग्रेसिव स्टूडेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रेसिवनेस या वायलेंसनेस ये जो होती हैं ये एक ही रात में डेवलप नहीं होती और ना ही ये एलिमिनेट होती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो एग्रेसिव स्टूडेंट क्या करते हैं।
अब वो क्या कहते हैं सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर मुख्तलिफ बता देंगे जी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, इश्यूज खड़े करना शुरू कर देंगे। अब वो क्या करते हैं, मिस इंटरप्ट करते हैं सोशल क्लूज को, वो मिस असाइन करते हैं हॉस्टाइल इंटेंट टू अदर्स स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेस। उन्हें स्ट्रेस जब होता है तो वो हर एक के साथ गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब क्यों होता है? अब हम लोगों ने जब ऊपर बात की थी ना कि करना चाहिए आइडेंटिफाई, तो यहाँ बताया गया कि सोशल स्किल्स को कैसे हम देख सकते हैं, उनके अंदर किस चीज़ की कमी होती है कि वो अग्रेसिवनेस की तरफ आते हैं। पुअर इम्पल्स कंट्रोल होता है जो उनके अंदर, वो लो टॉलरेंस होती है, यानी कि लिमिटेड एबिलिटी टू जनरेट अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट था जी, ये आपके क्वेश्चन वाइज है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। एक बात याद रखें, वीयू के जो पेपर्स बनते हैं ये बहुत इजी होते हैं। मैं आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, कोई डिफिकल्ट कोई रॉकेट साइंस आके नहीं पूछेंगे आपसे, बहुत आसान सा पेपर बताएंगे। आप पेपर देखेंगे ओ ये तो बहुत ईजी था, तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ क्लियर करके बता रही हूँ ताकि आप लोग जब पेपर लिखने जाए तो आपको हर चीज़ पता हो। लिमिटेड इंसाइट इनटू द फीलिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक नंबर 244, सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग अग्रेसिव स्टूडेंट। अब देखिए, जब वो अग्रेसिवनेस शो उसने किया तो उसे फ्रस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई, यानी वो तंग आना शुरू हो गया, उसे गुस्सा आना शुरू हो गया। अग्रेसिव बेसिकली गुस्से को ही कहते हैं। अब उसकी क्या सोर्सेस हो सकती हैं, कैसे कौन सी ऐसी चीज़ है जो टिकल करती है अग्रेसिव स्टूडेंट के अंदर? तो फेलियर, पहले हमारे पास ये आ गया फ्रस्ट्रेशन की क्या चीज़ सोर्स हो सकती है, फेलियर, लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बॉर्डम, lack of positive reinforcement, irrelevant curriculum, irrelevant curriculum, overexposure to punishment, feeling of powerlessness। ये जी पॉइंट्स थे इसके। अब हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और एंड रिस्पॉन्सेस। पहले आपसे अगर पूछा जाता है ना कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो आप बताएंगे जी बच्चे को फेलियर का डर होता है, वो मेंटेन नहीं कर सकता सोशल रिलेशनशिप को, उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती, वो गैर ज़रूरी कामों में मसरूफ़ रहता है, वो उससे हर वक्त उसे मार पड़ती रहती है, डांट पड़ती रहती है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो या वो खुद को बहुत कमज़ोर समझना शुरू कर देता है। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 245, यानी कि स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है जी एंजाइटी, सेकंड है स्ट्रेस, थर्ड है डिफेंसिवनेस, फोर्थ है जी फिजिकल एग्रेशन एंड फिफ्थ है टेंशन रिडक्शन। 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है जी, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अगर आता है रिस्पॉन्स, तो टीचर का रिस्पॉन्स भी हम डिस्कस करेंगे, हम 1 बाय 1 चलेंगे, हम स्टेज को भी डिस्कस करेंगे और फिर रिस्पॉन्स को भी देखेंगे। इसकी होती है जी 5 स्टेजेस, कौन कौन सी? पहली है जी एंजाइटी, सेकंड स्ट्रेस, थर्ड इज डिफेंसिवनेस, फोर्थ इज फिजिकल एग्रेशन, फिफ्थ इज टेंशन रिडक्शन। अब एंजाइटी में होता क्या है? अब इसमें वो नॉन वर्बल क्यूज को यूज करना शुरू कर देता है, दूसरों के बारे में वो तंग आना शुरू हो जाता है। अब टीचर कैसे रिस्पॉन्स करे? टीचर उसे एक्टिव लिसनिंग बनाए और नॉन जजमेंटल टॉक करे। एंजाइटी में इंसान क्या करता है, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी के बारे में, किसी को देखते हैं, उसके बारे में कुछ भी उन्हें पता चला दूसरे बंदे से, तो उन्होंने फौरन से उसे जज कर दिया। फिर उन्होंने जब भी बात की, उन्होंने कहा कि फलां बंदा ऐसा था, उसमें ये बुराई है, उन्हें नहीं पता होता। ऐसे बच्चे सुनना भी नहीं चाहते अगले के बारे में, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि उन्हें एक्टिव लिसनिंग बनाए, यानी कि उन्हें एक्टिवली लिसनिंग के प्रोसेस के साथ इंट्रोड्यूस कराए और फिर उन्हें बताए कि आप देखिए दूसरों को जज करना बंद करें, उनके मतलब नॉन जजमेंटल टॉक को ख़त्म कर दें, जजमेंटल टॉक को ख़त्म कर दें, यानी कि नॉन जजमेंटल टॉक पे आ जाएं। सेकंड स्ट्रेटजी है जी आपके पास स्ट्रेस, स्टूडेंट एक्सपेक्ट माइनर बिहेवियर प्रॉब्लम। अब स्ट्रेस में होता है कि थोड़ी सी बिहेवियर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट के अंदर, यानी वो स्ट्रेस में रहेगा, वो क्लास में बैठा हुआ है और फुल स्ट्रेस में, और वो इस वजह से बिहेवियर उसका मुतासर हो रहा है। अब टीचर क्या करे? देखें, वो टीचर जो है वो प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल करे, बूस्ट करे स्टूडेंट का इंटरेस्ट। अब टीचर देख रही है जब बच्चा क्लास में बैठा और
प्रेजेंट तो है पर वो माइंडली एब्सेंट है, यानी कि उसका दिमाग वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। तो टीचर उसका कोशिश करे कि उसको बूस्ट करे इंटरेस्ट को क्लास के अंदर, उसे असाइनमेंट्स दे, उसे बताए कि आपने ये असाइनमेंट करनी है और आपको असिस्टेंस दूंगी मैं, तो वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। अब डिफेंसिवनेस, अब स्टूडेंट होते हैं, ये जो स्टूडेंट इस टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो हर बात पे आर्गू करेंगे, हर बात पे कंप्लेंट करेंगे, वो हर चीज़ पर इश्यू होता है, हर चीज़ के बारे में वो कहेंगे कि मेरे साथ ये सब हो रहा था। अब टीचर कैसे उसे रिस्पॉन्स दे सकती है? टीचर कैन रिमाइंड स्टूडेंट ऑफ रूल्स, यूज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क फॉर हेल्प। अब टीचर क्या करे? टीचर बच्चे को बताए कि ये रूल्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस को यूज करें, इनकरेज स्टूडेंट को कि वो दूसरे से कहे कि मेरी मदद करें। स्टेज नंबर 4 है जी फिजिकल एग्रेशन। अब स्टूडेंट हैज लॉस्ट कंट्रोल एंड मे हिट बाय किक और थ्रो ऑब्जेक्ट। अब जो फिजिकल एग्रेशन होता है ये बहुत खतरनाक किस्म की स्टेज हो गई। अब इसमें ऐसा होता है कि स्टूडेंट को अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो किसी को भी मारता है, उसे बाइट कर देगा, किक करेगा, कोई चीज़ है उसे उठा के फेंकना शुरू कर देगा। अब टीचर इसे कैसे रिस्पॉन्ड करे? टीचर बच्चे को बताए कि ये इस क्लास है, आपको दूसरों की मदद करनी है। स्टूडेंट जहाँ आपसे चाहते हैं ना कि दूर आप रहें उससे, तो ज़रूरी है कि आप वहाँ से दूर रहें। आप प्रोटेक्ट करें अपनी सेफ्टी और दूसरे बच्चों की भी सेफ्टी, यानी कि अपने हाथ पाँव और टांगों को कंट्रोल में रखें और दूसरे बच्चों का ख्याल करें। स्टेज नंबर 5 है जी टेंशन रिडक्शन। स्टेज नंबर 5 में बताया गया कि टेंशन रिडक्शन बेसिकली होती क्या है। Student releases tension through crying or verbal venting, or student may become sullen and withdrawn. अब इसमें होता ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना इस स्टेज के शिकार होते हैं, वो तो या तो वो रोना शुरू कर देंगे या मुंह में बड़बड़ाना शुरू कर देंगे, यानी कि आहिस्ता आवाज़ में बोलना शुरू कर देंगे, चिढ़ना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देंगे या बैक स्टेप पे आ जाएंगे। अब टीचर क्या करेगी? वो रिस्पॉन्स करेगी, वो टीचर देखेगी कि ये जो बच्चे का बिहेवियर है, या दो तरीके वो अप्लाई करेगी, दो बेसिकली टेक्निक देगी कि ये सपोर्टिव है या पनिशमेंट है। पहले देखेगी अगर मैं इसे सपोर्ट करती हूँ तो आया इसका बिहेवियर बदल रहा है या नहीं, नहीं तो वो फिर टीचर उसे पनिश करेगी। अब जी लेसन नंबर 42 पे हम आ गए, प्लानिंग टू कंट्रोल वायलेंस। अब कैसे कंट्रोल की जा सकती है वायलेंस? हाउ टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस। क्वेश्चन है जी कैसे रिस्पॉन्ड किया जा सकता है वायलेंस को। टॉपिक नंबर 247 है, इसमें बताया ये गया कि एंटीडोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है नर्सिंग को, यानी केयरिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे टीचर क्लास में तो वो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। टीचर हु आर थेरेपेटिक डिमोन्स्ट्रेट, देखिए यहाँ क्या कहा गया, टीचर को थेरेपेटिक कहा गया। अब क्या डिमोन्स्ट्रेट करेगी? अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। टीचर बच्चे के अंदर एक हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बनाएगी, यानी कि उसे खुद एतमादी अता करेगी, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, उसे रियलिस्टिक बनाएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्फ, उसे बताएगी क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं और किन ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप रियल तरीके से यानी रियलिस्टिक तरीके से, यानी कि वो मौजूद हैं वो चीज़ें, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ एक्सहिबिट एंड मॉडल सेल्फ कंट्रोल इन मैनेजमेंट स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। अगर हम बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन की, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जी टॉपिक नंबर 245 है इंटरवेंशन टू कंट्रोल वायलेंस पर भी हम चले हैं। अच्छा, अर्ली इंटरवेंशन में इतना कुछ भी नहीं था, आपको एमसीक्यूज अगर बन सकता है तो वो ग्रेड 3 to 5 आ सकता है कि इफ़ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन इज नॉट provided by grade 3 or 4, success in controlling aggression is unlikely। कहा यह गया कि जो comprehensive interventions होती हैं ना, अगर वो grade 3 और 4 के स्टूडेंट्स में ना अप्लाई की जाए तो वो जैसे जैसे स्टूडेंट बड़े होना शुरू करते हैं तो उनके अंदर एग्रेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टॉपिक नंबर 245 में हम देख रहे थे प्राइमरी प्रिवेंटेशन। अब हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के प्रिवेंटेशन आ गई हैं जी कंट्रोल वायलेंस के अंदर। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी। प्राइमरी में होता क्या है? इट एम एट कीपिंग प्रॉब्लम फ्रॉम
इमर्जिंग, ये इसमें देखा ये जाता है कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ था, ऐसी क्या वजह थी कि स्टूडेंट का बिहेवियर में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। फिर सेकेंडरी में वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम यहाँ से मर्ज हुआ, इतना इसके अंदर मतलब बच्चे ने किया और उसने टॉलरेट करना, उसका बिहेवियर ख़त्म हो गया, उसके बिहेवियर के अंदर मैनेजमेंट प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। अब ये कैसे होगा, टीचर्स बात करेंगे, उनसे पूछेंगे और ये सारा प्रोसेस में आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट था जी। इट इन्वॉल्व इंटेंसिव रैप अराउंड सर्विसेज दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द स्कूल building to encompass family and social support service. It is applied to the most severely at risk student. जो कि ये जो टैक्सी इंटरवेंशन होती हैं, ये बहुत यूँ कह लें कि एक ऐसा हद से गुजरे हुए बिहेवियर वाले स्टूडेंट्स पे होती हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि अब ये लास्ट स्टेज ऑफ एग्रेशन आ गए हैं। अब इसमें ये होता है कि टीचर अब स्कूल से बाहर निकल के बात करती है, यानी कि उसकी फैमिली की चेक करेगी, उसके माहौल को देखेगी, क्यों टीचर देखेगा कि क्यों आया, किस वजह से उसके बिहेवियर में इतनी गलत चेंजेस आ गई हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है, उसे स्ट्रेस हो रहा है, वो अग्रेशन शो कर रहा है। इसके बाद टॉपिक नंबर 249 है प्लानिंग टू कंट्रोल वायलेंस। अभी भी हम प्लानिंग की ही तरफ चल रहे थे। याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाता है ना कि रिस्पॉन्ड कैसे वायलेंस को करना है, तो आपने यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस और ये सारी बातें लिखनी है। लेकिन जहाँ आपसे पूछा जाता है इंटरवेंशन कैसे की जाती हैं कंट्रोल वायलेंस को, तो इंटरवेंशन में हमारे पास 3 इंटरवेंशन हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी शुरुआत की जो होती हैं, सेकेंडरी में थोड़ा सा बच्चा डेवलप हो जाता है, अब वो रिस्क स्टेटस के नज़दीक आ जाता है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, अब टीचर उसे नहीं कंसोल कर सकती, अब वो दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दूसरों के लिए, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। टर्शरी में हो जाता है जी, बस अब वो हद से गुजर गया और वो सारा कुछ। अब कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, ऐसी कौन सी प्लानिंग अप्लाई की जाए या ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाए कि वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके। तो ये हमारे पास है जी, प्रैक्टिस फॉर क्राइसिस। प्रिपेयर स्टूडेंट एंड टीचर जस्ट एज दे आर ट्रेन फॉर इवेंचुअली अ फायर। अब टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो हर वक्त ट्रेन रहें या उन्हें पता हो कि जब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ट्रेन ऑल स्टाफ टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट अग्रेशन। अब स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो ट्रेन करे अपने पूरे स्टाफ को कि अगर स्टूडेंट अग्रेशन शो कर रहा है तो उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है या उसे कैसे डील किया जा सकता है। ड्रेस अप्रोचिएट, यानी कि अच्छा ड्रेस करें। लो हील शूज, प्रॉपर क्लॉथिंग एंड omission of sharp jewelry and dangling earring are recommended. अब जब अगर हम बात करते हैं ना टीचर की, टीचर अगर अग्रेसिवनेस शो कर रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो वो कैसे खुद को कंट्रोल करेगी। टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो लो ही शूज़ पहने, एक अच्छी ड्रेसिंग करे, चमकदार ज्वेलरी पहने। डेंगलिंग इयरिंग होता है जो वो बड़े बड़े झुमके टाइप होते हैं ना, वो पहने, मतलब प्रॉपर खुद को तैयार करके आए, तो वो फ्रस्ट्रेशन से दूर हो सकती है। मूव आइटम ऑफ वैल्यू आउट ऑफ रीच, और कीमती चीज़ें दूसरे पहुंच से दूर रखें, क्योंकि हमने ऊपर देखा था बच्चे जब एक स्टेज ऑफ एग्रेशन में आते हैं तो वो चीज़ें उठा के फेंकते हैं। इवन टीचर्स जब आते हैं तो वो भी यही सब करते हैं, तो अच्छी कीमती चीज़ें जो होती हैं उनकी पहुंच से दूर रखें, सिंपल। अब स्टूडेंट कैसे कंट्रोल कर सकता है, अभी हमने टीचर की बात की कि टीचर कैसे अपना अग्रेसिव कंट्रोल कर सकती है, यानी कंट्रोल वायलेंस कैसे कर सकती है। अब हम स्टूडेंट की बात करते हैं। एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड रिपोर्ट विद स्टूडेंट। सो रिपोर्ट विद स्टूडेंट। अब कहा गया कि जब बच्चा कर रहा है ना, वायलेंट शो कर रहा है, अग्रेसिवनेस अपने बिहेवियर में शो कर रहा है, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि क्या प्रॉब्लम है और बच्चे के अंदर ट्रस्ट प्रोड्यूस करे, उसे बताया कि ओके फाइन क्या हुआ है और ये सारा मुझ पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और यूँ रिमेन काम एंड इन कंट्रोल। टीचर जो होती है ना, वो हम लोगों ने बात की, वो अथॉरिटी होती है एज ए क्लास, वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्लास की, तो उसके लिए ज़रूरी है अगर वो खुद भी आ रही है ना एग्रेसिवनेस शो कर रही है, तो उसके लिए वो काम रहे और वो स्टूडेंट को भी तलकीन करे कि वो काम रहे, यानी कि एक पुरसकून हालत में रहे, खुद को कंट्रोल में रखे, दूसरों की बात सुने और उस पर अमल करे।
प्लानिंग टू कंट्रोल वायलेंस टॉपिक नंबर 252 है। इसमें भी अभी भी हम चल रहे हैं प्लानिंग ही के साथ साथ, यानी कि 7 पॉइंट हमारे पास आ गया। डिफेंस बिहेवियर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कॉन्सिक्वेंसेस फॉर रूल कंप्लेंट्स एंड नॉन कंप्लेंट्स। मुख्तलिफ प्रोसीजर अप्लाई करे ताकि वो बच्चों का बिहेवियर बेहतर हो सके। एक थेरेपेटिक एटीट्यूड प्रोड्यूस करे क्लास के अंदर और स्टूडेंट्स को बताए कि कौन सा बिहेवियर एक अच्छा बिहेवियर होता है और कौन सा अग्रेसिवनेस की तरफ जाएगा। लेसन नंबर 43 है जी टीचिंग पॉजिटिव बिहेवियर। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मेरी कुछ हेल्प हो सके। टॉपिक नंबर 253 है जी टीचर शुड अवॉइड फोकसिंग ऑन स्टूडेंट एंड अप्रिशिएट बिहेवियर इंस्टेड फोकस ऑन डिजायरेबल रिप्लेसमेंट बिहेवियर। कहा यह गया कि देखिए टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर को चाहिए कि वो अवॉइड करे स्टूडेंट के बुरे बिहेवियर को, ना कि वो अवॉइड करे कि भाई वो क्या चीज़ बेहतर कर रहा है उस सारे प्रॉब्लम। अब होता यह है कि जो टीचर होती है वो फोकस करना शुरू कर देती है बुरे बिहेवियर पर। अब उसकी जो अच्छी बातें हैं टीचर उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से होगा ये कि वो जो अच्छी बातें जो इग्नोर हो रही हैं तो वो बच्चा उन अच्छी बातों को छोड़ देगा। तो टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी बातों की तरफ ध्यान दे, ना कि उसके बुरे बिहेवियर को ज़्यादा अहमियत दे। और फिर इसका ये मतलब नहीं है कि छोड़ ही दे, उसे हल करे, बट जहाँ देखती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर वो उसके अच्छी को भी साथ साथ लेके चले। अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर। अब टीचर जो होती है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करे, बच्चों को इंटरेक्ट करे और स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर उन्हें न्यू बिहेवियर या यूँ कह लें कि एक अच्छी स्किल्स की तरफ लाए, जिसके नतीजे में उनकी बिहेवियर में चेंजेस ला सकती है। 255 है जी डेवलपिंग प्रो सोशल बिहेवियर टू काउंटर वायलेंस। अब प्रो सोशल बिहेवियर क्या क्या होते हैं? अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे प्लानिंग की तरफ, प्लानिंग हो गई। अब हम चल रहे हैं कि डेवलप कैसे किया जाता है सोशल बिहेवियर को काउंटर करने के लिए वायलेंस। यहाँ ये कहा गया था कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करे टीचर एक नए बिहेवियर की तरफ जाने के लिए बच्चों के। अप्रोच सोशल बिहेवियर क्या होता है? टॉकिंग टर्न्स, यानी बच्चों को बोलने की एक बारी रखे, भी एक टाइम पे एक बच्चा बोलेगा और उसके बाद फ़ौरन से दूसरा बच्चा भी बोलेगा। वर्किंग विद पार्टनर, उन्हें बताया कि आप ग्रुप में कैसे काम कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ कैसे काम कर सकते हैं। फॉलोइंग डायरेक्शन, टीचर जो काम देगी, जो हिदायत देगी, उस पर अमल कैसे करना है। वर्किंग इन ग्रुप, वही बात आ गई। डिस्प्लेइंग अप्रिशिएट बिहेवियर टुवर्ड पीयर्स एंड एडल्ट्स, इंक्रीजिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 3 का आता है? 3 का आता है तो आप पहले 3 लिख लें, 5 का आता है तो इसमें से कोई भी 5 ले लें। ये 7 के साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7 हैं या 8 हैं, ये सारी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये बस आपको बताने के लिए था। ट्रीट सोशल स्किल्स डेफिसिट एज एरर इन लर्निंग। टॉपिक नंबर 256। अब स्किल डेफिसिट क्या होगा, या यूँ कह लें कि हम अगर बात करते हैं ना सोशल स्किल की, तो टीचर को पता होना चाहिए कि सोशल स्किल प्रॉब्लम बेसिकली होते क्या हैं और किस वजह से होते हैं। पहला प्रॉब्लम, या यूँ कह लें कि अगर हम इसे प्रॉपर इंग्लिश में देख लें तो ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग द टीचर मस्ट डिटरमिन वेदर द सोशल स्किल प्रॉब्लम इज ड्यू टू। जब टीचर बच्चे को असेस कर रही होती है, यानी कि उसके बारे में जान रही होती है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है, तो उसे पता होना चाहिए कि सोशल स्किल प्रॉब्लम भी होते हैं और वो किस वजह से राइज होंगे। वो जी होते हैं स्किल डेफिसिट के अंदर परफॉर्मेंस डेफिसिट। दो हमारे पास डेफिसिट्स हैं जी, स्किल और परफॉर्मेंस। तो टीचर जो होती है वो डायरेक्टली जाके बच्चे से पूछेगी कि आप किस चीज़ में अच्छा रोल प्ले कर सकते हो और किस तरह आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। अब वो अगर एग्जांपल की बात करूं तो कहेंगे यूँ हो सकता है कि एक बस है, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो किसी बच्चे का नाम बुरा लेता है, बुरा नाम से उसे पुकारे, किसी बच्चे को तंग करे, तो क्या किया जा सकता है? अब टीचर की जिम्मेदारी है ना, वो दो तरीके से चेक करेगी, परफॉर्मेंस डेफिसिट और स्किल डेफिसिट में। तो परफॉर्मेंस में क्या करेगी? इफ द स्टूडेंट कैन गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स बट डज नॉट डिस्प्ले द बिहेवियर आउटसाइड द टेस्टिंग सिचुएशन, द सोशल स्किल प्रॉब्लम इज प्रॉब्ली ड्यू टू परफॉर्मेंस डेफिसिट। अगर हम बात करते हैं कि एक बच्चा है, वो अपना रिस्पॉन्स तो दे रहा है, ठीक रिस्पॉन्स दे रहा है, बट
उसे शो नहीं कर रहा, उसे डिस्प्ले नहीं कर रहा अपने बिहेवियर को, यानी कि उस सिचुएशन के अंदर अपने परफॉर्मेंस को अपने बिहेवियर को शो नहीं कर रहा। उसे पता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या है। अगर कोई उसे बुरे नाम से पुकारा वो जवाब दे सकता है, बट वो नहीं दे पा रहा, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर परफॉर्मेंस डेफिसिट आ रहा है। अब स्किल डेफिसिट क्या हो गया? If the student cannot produce the socially correct response, the social skill problem may be due to skill deficit. ये आपके पास डेफिनेशन भी हैं और इसके एग्जाम्पल्स में भी आ जाता है। अगर कहा यह गया कि अगर स्टूडेंट जो होता है ना वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा सोशली करेक्ट रिस्पॉन्स, उसे समझ ही नहीं आ रही वो क्या करे इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, उसे कोई सोल्यूशन देख ही नहीं रहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो उसके अंदर स्किल डेफिशिएंट है। दोनों का अगर हम डिफरेंस में बात करें तो परफॉर्मेंस डेफिसिट और स्किल डेफिसिट में ये फ़र्क आएगा कि परफॉर्मेंस में होगा कि बच्चे को पता है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा या उसका क्या ठीक रिस्पॉन्स है, बट वो अप्लाई नहीं कर पा रहा। यहाँ स्किल में होगा कि बच्चे बेचारे को पता ही कुछ नहीं है कि वो इस बात पे क्या रिस्पॉन्स शो करे। Arranging for social skill lesson. अब social skill lessons are best implemented in group of 3 to 5 student. कितने बच्चों का ग्रुप होना चाहिए? 3 to 5 स्टूडेंट का। उन्हें पता होना चाहिए कि अपने आसपास कैसे काम करना, उन्हें एक मॉडल दिया जाए कि इस पे आपने काम करना है, और यूं टीचर को पता चलेगा उनके अंदर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए और उन्होंने कैसे ओवरकम किया। अब जो सोशल स्किल ग्रुप होता है, जब टीचर उन्हें एज अ मॉडल देगी काम करने के, सबको करेगी, उन्हें कहेगी आप सर्व करें एज अ मॉडल, तो 3 चीज़ें हैं जिन पर टीचर को नज़र रखनी है। फर्स्ट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द ग्रुप इज मीटिंग। एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए हर उस ग्रुप के बच्चे के पास कि हम आज मिलकर क्यों बैठे हैं। और डेफिनेशन ऑफ व्हाट सोशल स्किल्स आर, और उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सोशल स्किल्स हैं, यानी कि सोशल स्किल्स की क्या डेफिनेशंस है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ईच स्टूडेंट ड्यूरिंग द ग्रुप, और हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। इस बात की भी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि ग्रुप में मौजूद हर बच्चा क्या चाहता है या वो अपने सोशल स्किल्स के बारे में क्या जानता है। तो ये था जी लेसन नंबर 43। अब चलते हैं जी लेसन नंबर 44 पर, डेवलपिंग सोशल कॉम्पिटेंस अमंग स्टूडेंट। ये आपके अप टू डेट हैंड आउट से हैं, यानी कि आपकी वीडियोस बनी होती हैं। टॉपिक 259 एक वीडियो कंप्लीट, फिर आगे बाद टॉपिक नंबर 260 सेकंड वीडियो कंप्लीट। इस तरह मैं आपकी सारी वीडियोस को एक ही लेक्चर में ला रही हूँ। होप्स आपको पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोशल कॉम्पिटेंस होता क्या है? ये एक स्किल है। अब ये स्किल है तो ये क्या काम करेगी? ये सोशल इंटरेक्शन के प्रोड्यूस करेगी बच्चों के अंदर। अब वो जो बच्चे हैं वो ग्रुप ऑफ पीस हो सकते हैं, या यूँ कह लें कि जनरेट गुड सोशल इंटरेक्शन अमंग पीस। पीर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो एस्टेब्लिशिंग केयरिंग कनेक्शन, बच्चे एक दूसरे के साथ ख्याल रखेंगे, एक दूसरे का एक अच्छा एटीट्यूड प्रोड्यूस करेंगे, वायलेंस और एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे। अब क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं जी सोशल कॉम्पिटेंस क्या है। सोशल कॉम्पिटेंस है स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम इज अ सोशल फिनोमेना। क्लासरूम क्या है? एक सोशल फिनोमेना है। Effective classroom management depends a lot on the kind of social skills students have. डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस पे आगे भी हम चल के बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 261 में। सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप वेरी अर्ली इन चाइल्डहुड। याद रखें सोशल कॉम्पिटेंस जो होती है बच्चे के बचपन में प्रोड्यूस हो जाती है और ये फिर नरिश होती है टू द मैक्सिमम, अपने हाइट पर अपनी पीक पर जाने तक वो नरिश होती रहती है। चिल्ड्रन हु लैक ह्यूमन इंटरेक्शन में फेल टू थ्राइव। अब वो बच्चे जिनका इंटरेक्शन ही नहीं है दूसरे लोगों के साथ, वो उनके अंदर सोशल कॉम्पिटेंस प्रोड्यूस नहीं हो सकती, डेवलप नहीं हो सकती या नरिश नहीं कर सकती। अब बच्चे को पता ही नहीं है उसके आसपास जो स्टूडेंट लोग बैठे हैं उनके साथ किस तरह उसने बिहेव करना है। अब क्योंकि ये फेल हो गए अपने टू थ्राइव, यानी कि वो अपने बिहेवियर को सोशल कॉम्पिटेंस को अपने अंदर प्रोड्यूस करने में या नरिश करने में फेल हो गए, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं? अब इनके नुकसानात क्या हुए?
अब वो फेल हो गए तो वो सफिशिएंट वेट को गेन करेंगे, बिकम इनडिफरेंट, लिस्टलेस, विदड्रॉन, डिप्रेस। टॉपिक नंबर 262 में फैमिली रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कंप्यूटर। अब बताइए कि देखें, जब हमने बात की थी कि बच्चा जो होता है वो छोटी उम्र में सीख जाता है सोशल कंपिटेंस को, यानी कि उसके अंदर आ जाता है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका। आहिस्ता आहिस्ता वो नरिश होते हैं और एक स्टेज आती है ज़िंदगी की कि उससे वो एट द मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी कि वो अपने उस सोशल कंपिटेंस के एक हाइट या पीक पर पहुंच जाता है। उसका बिहेवियर बहुत बेहतरीन हो जाएगा या बहुत वर्स्ट हो जाएगा। फिर जो स्टूडेंट्स हमने बात की थी फेल हो जाते हैं, जिनके अंदर इंटरेक्शन नहीं होता दूसरे ह्यूमन के साथ, वो दूसरे लोगों को ट्रीट भी नहीं कर सकते। अब फैमिली कैसे कंट्रोल कर सकती है इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को? तो मेथड यूज इन कंट्रोलिंग चिल्ड्रन आर हाई कंट्रोल, authority through having knowledge and providing direction, low control, direction, combination of the above। पहला हमारे पास आता है जी अथॉरिटेरियन, दूसरा है अथॉरिटेटिव, थर्ड इज परमिसिव। अब अथॉरिटेरियन क्या होता है? फैमिली का फुल कंट्रोल बच्चे के ऊपर। अथॉरिटेटिव यानी कि अथॉरिटी यानी फादर का हो गया या मदर का हो गया, एक इंसान का कंट्रोल बच्चे पर। परमिसिव यानी कि बहुत कम कंट्रोल, भी ओके फाइन कहा, बच्चे ने अनसुना अनसुना कर दिया, या तो फिर तीनों ही होंगे। अब दोस्तों की अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा, एक थ्योरिस्ट था, एक एजुकेशनिस्ट था, पिगेट। 1932 में इसने बताया कि जो पीर इंटरेक्शन होती है ये मेजर सोर्स है कोऑर्डिनेटिव एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट की। अब उसने बच्चों के एजेस के बारे में बताया और बताया कि उसने फ्रेंडशिप के अंदर वो कैसे डेवलप होते हैं उनके अंदर। फ्रॉम 6 to 14 ईयर ऑफ एज, 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने व्यूज फ्रेंडशिप की तरफ चेंज कर देते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, यानी कि अब फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या क्या शेयर होगा? मटेरियल शेयरिंग होगी, एक दूसरे के साथ काइंड रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, परसाइव करेंगे कि अपनी फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब ये बात किसने बताई थी? ये बैंडिट थे जी 1981। उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं, जो दोस्ती उनके अंदर क्रिएट हो जाती है तो वो एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, वो एक्सप्रेस भी करते हैं अपनी हर प्रॉब्लम को, सपोर्ट भी करेंगे एक दूसरे को। Limiting factors in social development. A child connection with given family, neighborhood, social school may limit opportunities for social development. अब जी हमारे पास ये लास्ट लेक्चर आ गया है, लेसन नंबर 45, सोशल कॉम्पिटेंस। School are under pressure to create safe, orderly, effective learning environment. अब जो स्कूल्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं एक सेफ, एक बेहतरीन ऑर्डर में बिहेवियर, या स्कूल का एक सिस्टम, एक माहौल, बेसिकली अफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाती है। इसके बाद है जी सोशल कॉम्पिटेंस वर्सेस पनिशमेंट। अब ट्रेडिशनल पनिशमेंट एंड एग्जीक्यूशन में प्रोवाइड शॉर्ट लाइव रिलीफ फ्रॉम डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। अब बच्चा जब जिसके अंदर डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनमें स्टूडेंट को पनिश करना ज़रूरी हो जाता है, वो बस थोड़े टाइम के लिए होनी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म पनिशमेंट्स होती हैं वो बच्चे को इनफेक्टिव बना देती हैं, यानी कि वो मार खा रहा है, ओके फाइन वो ठीक हो गया, उसने बात सुनना ही छोड़ दी। एक डर, एक खौफ बच्चे के अंदर बैठा रहना चाहिए टीचर की तरफ से कि अगर वो ये गलती करता है तो उसकी ये पनिशमेंट उसे मिलेगी। हर लम्हे उसे पनिशमेंट देना बच्चे के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो फिर लापरवाह हो जाएगा, उस पर वो पनिशमेंट असर करना बंद कर देगी। टॉपिक 267 है जी हेल्पिंग स्टूडेंट टू बिकम सोशली कॉम्पिटेंट। बच्चों को टीचर के लिए ज़रूरी है या एडमिनिस्ट्रेटर की हमने बात की तो हमने बात की थी कि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर होता है स्कूल का, टीचर होती है क्लास की। तो इन दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे के अंदर एक डेवलप करें स्कूल वाइड कल्चर को, यानी सोशल कॉम्पिटेंस को प्रोड्यूस करें, इन्फ्यूज़ करें जी करिकुलम विद सिचुएशन स्पेसिफिक सोशल स्किल लेसन। अब वो जो टारगेट करेगा की बिहेवियर को। टॉपिक 268 है जी डेवलपिंग स्कूल वाइड कल्चर ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। अब कैसे सोशल कॉम्पिटेंस का कल्चर स्कूल प्रोड्यूस कर सकता है? बी रिस्पेक्टफुल, बी रिस्पॉन्सिबल, फॉलो डायरेक्शन,
एंड हैंड एंड फीट टू सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, हैंड एंड फीट टू सेल्फ, यानी कि अपने हाथ और अपने पाँव को अपने तक महदूद रखें। टीचर्स स्टूडेंट को बताएगी कि दूसरों का रिस्पेक्ट करें, रिस्पॉन्सिबल भी आप होना चाहिए। जो मैं हिदायत देता हूँ उस पर अमल भी करें और अपने पाँव और हाथों को खुद तक रखें। अब अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में कैसे एक्सपेक्टेशन आ सकती हैं, तो ये टिपिकली ये होगा कि एड्रेस द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व बिहेवियर प्रॉब्लम अक्रॉस आवर स्कूल सिटिंग, आवर एज आर अप्रिशिएट, आर पॉजिटिव स्टेटेड, बी रिस्पेक्टफुल इंस्टेड ऑफ डोंट टीज। तो ये था जी लेसन नंबर आपका 270। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल्स के सोशल स्किल इन द कैरिकुलम। अब टीचर की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है डेवलप करे एक सोशल कैरिकुलम को, एक कल्चर प्रोड्यूस करे, कंपिटेंस का इंस्ट्रक्शन दे, बच्चे को बताया कि ये बात आप करेंगे तो ये ठीक है और ये नहीं, ये सारा कुछ होता है। तो ये था जी लेसन नंबर 45 और एजुकेशन 3 और 5 यानी क्लासरूम मैनेजमेंट के लेक्चर्स। आज जी ये हमारा लास्ट टॉपिक था। होप्स आपको समझ आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आई पूछ लीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।